उनका इस्तेमाल करके एक तरह का एक मेजोरिटेरियनिज्म आप पे थोप रहा है। इस मीडिया से आप लोकतंत्र की उम्मीद मत करना। इसने पीछे पीठ में छुरा नहीं मारा है, सीने पे मारा है। भारत के लोकतंत्र की छाती पर इस मीडिया ने छुरा मारा है, पीठ में नहीं। एक लिंच मॉब बना लिया है, बक्सा खोलकर बैठ जाता है और दहशत पैदा करता है। जब आप उसको देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि इसके बाहर तो कोई तर्क नहीं है, इसके बाहर तो लोगों में संवेदना नहीं बची है और इसके बाहर तो लोग बचे नहीं हैं। लोग वैसे ही हो गए हैं जैसे ये बक्से में बैठे हुए लोग हैं। और ये लगातार हर दिन हर रात हो रहा है। तो इसके भीतर भी क्या हो रहा था कि मीडिया के भीतर भी लोग डरना शुरू कर दिए। पत्रकारों ने अपनी नौकरी बचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, खबरें छोड़नी शुरू कर दी, खबरों तक पहुंचने का जो काम था वो छोड़ दिया उन्होंने। तो पत्रकार डर गए। आप किसी भी पत्रकार को फोन करो, वो डर गए। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में अधमरा नागरिक पैदा करता है। हम सब को अधमरे नागरिक के रूप में बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो अगली लड़ाई अगर आपको इस लोकतंत्र को बचाने की है या अपने भीतर लोकतांत्रिकता को बचाने की है तो आपको इस मीडिया से लड़ना पड़ेगा। फिर एक दिन आप देखिए किस किस तरह के खेल हो रहे थे। एक एबीपी न्यूज चैनल है, उस पर अनाउंस होता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा कोई फैसला करने वाले हैं और स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है हरे रंग में फैजाबाद, फिर वो चेंज करता है भगवा रंग में अयोध्या। आप अयोध्या को भगवा ही लिख लो, लेकिन हरा से भगवा चेंज कर रहे हो तो आप खेल कर रहे हो आप। तो एक तरह से जो चैनल है, कभी भी भारत का जो मीडिया है इस तरह से ऐलानिया तौर पर भारत का मीडिया सांप्रदायिक नहीं था। जब मीडिया ऐलानिया तौर पर सांप्रदायिक हो जाए तो वो लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता है। आपको सबसे पहले अगर भारत के लोकतंत्र को खतरे में कहीं देखना है तो कहीं और नहीं, टेलीविजन चैनल और अखबारों के पन्ने में नजर आ जाता है। इतने डरे हुए लोगों के बीच में कोई च्यवनप्राश का बिजनेस कैसे कर ले रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भारत का जो लोकतंत्र है वो अर्जित लोकतंत्र है। हम सब ने इसको कई मोर्चे पर अर्जित किया है। दलितों ने अपने लिए एक अलग मोर्चे पर इसे अर्जित किया, अल्पसंख्यकों ने अर्जित किया, सबने अपनी अपनी लड़ाइयां लड़कर इस लोकतंत्र में कुछ ना कुछ अर्जित किया है। और उस सारे अर्जित लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ये इनकी भाषा बदली है। जिस भाषा में हिंसा है, देह भाषा में भी हिंसा है। मैंने खराब से खराब एंकर देखा था, तलवार के साथ एंकर नहीं देखा था। तलवार लेकर रिपोर्टर और एंकर फोटो खिंचा रहे हैं इस भारत में। और जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं उनको नजर नहीं आया, उनको लाइसेंस की बात नजर नहीं आई। या तो वो दौर आ गया जिसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, या उसके लाने की तैयारी हो रही है, आधी मील वो क्रॉस कर चुके हैं। इसलिए आप इन सब चीजों को समझिए, नए तरीके से इस मीडिया को देखिए। जो आप पहले इस तरह से देखते आए हैं वो एक तरीका अब नहीं है। और आप जिस तरह से जोकर बनाया जा रहा है मीडिया को और इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं व्हाट्सएप के जरिए, क्या होता है कि पहले बैकग्राउंड बनाया जाता है नेहरू जी के बारे में, मेरे बारे में, और भी विपक्ष के नेताओं के बारे में, और फिर वही सवाल भी उसी तरह से चलते हैं। बाद में एंकर पूछता है। लेकिन अब आप देखिए, आपका एक किसी पाकिस्तान के साथ फोटो खिंच जाए तुरंत कहेगा कि जेएनयू वाला एंटी नेशनल हो गया। लेकिन ये सब एंकर जो है सो कॉल्ड नेशनल, रोज पाकिस्तान के किसी आदमी को बिठा के डिबेट कर रहा होता है। ये इनका देश प्रेम है। भारत में प्याज 100 रुपया किलो हो गया, चिंता नहीं। पाकिस्तान में 100 रुपया किलो टमाटर मिल रहा है, उसकी चिंता है। तो खोल लो अपना ब्यूरो वहीं जाकर। अगर आपको गुवाहाटी में ब्यूरो नहीं है, भुवनेश्वर में ब्यूरो नहीं है, तो इस्लामाबाद में खोल लीजिए आप। तो ये पूरा पेट्रियार्की का मीडिया, ये डेमोक्रेसी का काम कर ही नहीं सकता है। इसके समझ के बाहर की बात है। हम वतन हैं और हम सब एक दूसरे से प्यार करना, गले लगाना सीखिए, लोगों को माफ करना सीखिए। और वो लोग भी जो आपको गालियां देते हैं उनको भी माफ कर दीजिए। जो तलवार उठाया है उसको भी माफ कर दीजिए। गांधी जी होते तो यही करते। लेकिन ठीक है, ये दुख की बात है कि वो गोडसे को ट्रेंड करा दे रहे हैं और उनमें से कई ट्रेंड कराने वालों को सरकार के मंत्री फॉलो करते हैं। दुख की बात है, हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं। वाइब्रेंट मीडिया होता तो पूछता कि सर आप अपना फॉलोअर का जरा चेक कर लीजिए, गलती से कहीं आपने कर लिया होगा। हो सकता है जानबूझ के नहीं किया हो, गलती से भी कई बार हो जाता है, बाद में आदमी निकल गया, बदल गया, उस टाइप से। तो इस तरह की चीजें हैं कि हमारे लोकतंत्र की सक्रियता जो है वो अलग अलग चीजों से बनी रहेगी। जब लगेगा कि न्यायपालिका झुक गई है, लोग खड़े हो जाएंगे। इसलिए कोर्ट के झुक जाने से इतना मत डरा कीजिए, देखा कीजिए कि लोग कहां खड़े हैं, वहां जाकर खड़े हो जाया कीजिए।